अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग्स, इतने शब्द मैंने बोले, इतने शब्द से है, ठीक है। उस पर भी हम डाल देंगे काट के, जैसे आज सारा कुछ हुआ, इससे जितना आपको चाहिए उतना काट कर प्रे वाला उस पर। कई लोगों को नहीं पता होगा ना उस चैनल का, हमारे अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग्स, व्लॉग्स करके नाम, ठीक है। रेडी हो? मैं कहा शारे ना पूछ के लिए शारा भी समझ आता है ना कि नहीं। आप जानते हो इस दुनिया में जब इंसान समझदार नहीं ना होता तो दुनिया में उसे कोई भी बुद्धू बना सकता है, धोखा दे सकता है। बाइबल में ऐसे लिखा। और सबसे ज्यादा धोखा देता है आपको शैतान, परमेश्वर परमात्मा के नाम से। सच्ची इस दुनिया में ये सबसे बड़ा धोखा है। ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से शैतान दुनिया को धोखा देता। ये बड़ा गंभीर विषय आपके लिए, तुम्हें बढ़ना होगा, आगे सीखना होगा, समझना होगा। आंखें कर लो बंद और अपने मनों को लगाओ परमेश्वर के साथ। इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी, ठीक है। इस चेयर को थोड़ा सा यहाँ कर दो आगे, क्योंकि मैं चलूंगा, बैठूंगा नहीं। आप सब लोग अपने अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ, क्योंकि मुझे जोर से प्रेयर नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें सिखानी है। मेरा मकसद तुम्हें प्रेयर करना सिखाना है। लास्ट में जो होगा वो भी कर दूंगा मैं आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ऐसे बैठ जाओ आराम से। जो चौकड़ी मार सकते चौकड़ी मारो, जो लोग घुटने टेक सकते घुटने टेको, अगर घुटने थक जाए तो फिर चौकड़ी मारो, चौकड़ी थक जाए तो घुटने टेको। ये करते रहना, लेकिन अपनी लंबियां या टंगा सीधियां बाहर ना कढ़ना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे विछा लेते सीधी टांगे, नए नए हो ना आप लोग। परमेश्वर आपका भला करे सबका। चलो ऐसे हाथ मेरी तरफ देखो, ऐसे करो हाथ, ऐसे, ठीक है। अब नए लोग पूछते होंगे ये हाथ ऐसे क्यों करते हैं हम, ऐसे बताओ, किसी को पता है ऐसे हम हाथ क्यों करते हैं? हम मसीह लोग, हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, बस ये मकसद है, और कुछ। इसीलिए हम हाथ हिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग जब प्रेयर करते हैं तो एक्टिव होनी चाहिए बॉडी, सोनी नहीं चाहिए बॉडी, ठीक है। लेकिन ये हमारा युद्ध है दुनिया शैतान के साथ। तो दुनिया में ये बड़ी बातें खास, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों को समझाने का। इसलिए आप ये सोच लो कि ये प्रेयर का मतलब है कनेक्टिविटी, जुड़ना, परमेश्वर के साथ जुड़ना। जैसे तुम आंख बंद करो आंख बंद, अब विश्वास करो मैं परमेश्वर के साथ जुड़ चुका हूं। ऐसे सोच में उसके साथ सोच बना लो, परमेश्वर के साथ सोच बना लो कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ चुका हूं। बहुत तेज नहीं करना म्यूजिक। चलो सब लोग मुंह से धन्यवाद करना शुरू करो उस सर्वशक्तिमान पिता का। सब लोग धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। थोड़ा सा आवाज आनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, सामर्थी परमेश्वर, अब महान खुदाबंद। आंखें बंद रखना और उसके साथ जुड़े रहना है। ऑनलाइन जितने लोग अपने घरों में, अपने रूम्स के अंदर, जहां जहां भी आप लोग हो, आराम से बैठ जाओ और परमेश्वर के साथ अंदर से सोच से उसके साथ मन बना लो, जुड़ जाओ कि मैं परमेश्वर के साथ हूं, और धन्यवाद करना शुरू करो उसका। उसके बाद धन्यवाद करी जाओ उसका कि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। आसमान, हर चीज को उसने बनाया है, समुंदर, पृथ्वी, पहाड़, सब चीजों का वो बनाने वाला परमेश्वर है। ये जो शरीर है मेरा, ये जो मेरी बॉडी है उसने बनाई है। इसके अंदर जो सांस चल रही है उसने दिए है। जो मेरे अंदर आत्मा है उसने डाला है। वो मेरा मालिक है, वो मेरा बनाने वाला है, वो मेरा सर्वशक्तिमान है। दाऊद राजा, दाऊद भविष्यवक्ता ये कहता है कि वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा रक्षा करने वाला है,
वो कभी ना सोएगा, कभी ना ऊँघेगा। मेरी रक्षा करने वाला यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान है। पहाड़ उसने बनाए, हर चीज एक दिन उसके सामने पिघल जाएगी, उसकी सामर्थ के सामने भस्म हो जाएगी। जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं, लेकिन वही बचा रहेगा, वही बना रहेगा जो उस पर भरोसा रखेगा, जो उस पर विश्वास रखेगा। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। ये उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखने का मतलब ये बड़ा है। कलीसिया, कभी अपने मन को दाएं बाएं ना करना, कभी अपने मन को छोटा ना करना, कभी अपने मन को उससे पीछे ना करना, कभी दाएं बाएं ना होना, अपने भरोसे को बनाए रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो छुड़ाने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। उसने सारी सृष्टि को रचा है, वही मेरा मालिक है, वही मेरा बनाने वाला है। आज अगर मेरे जीवन में कोई दुख है तो बाइबल कहती है कि उसने मेरा हल करना है। बाइबल कहती है मेरा बनाने वाला वो, मेरे जीवन का मालिक वो, आज मेरी हर प्रॉब्लम को, हर घटी को, हर बीमारी को, हर रोग को, हर तकलीफ को दूर करने की सामर्थ सिर्फ मेरे बनाने वाले परमेश्वर के पास है, मेरे प्रभु के पास है। आज जब मैं उसके साथ जुड़ा हूं, वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं कनेक्ट हूं अपने परमेश्वर से। धन्यवाद। अगले 1-2 मिनट के लिए इस बात को फील भी करो, अपने मन को भी लगाओ, मैं कनेक्ट हूं, मैं जुड़ा हूं। ओ खुदा, मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, मेरी बात तुमसे हो रही है, तुमसे, आपसे परमेश्वर, आपसे मेरी बात हो रही है। इस विषय को ऑनलाइन और यहाँ जितने लोग एक साइलेंट मूड में जाकर, एक जबरदस्त प्रेयर में जाकर, एक तगड़ी प्रेयर में जाकर इस बात को फील करो, ऐसे फेथ करो, ऐसे फील करो कि आप उससे कनेक्ट हो, आपकी उससे बात हो रही है। मेरी बात, मेरे शब्द, मैं जो कुछ बोल रहा हूं उस सर्वशक्तिमान खुदा से बोल रहा हूं। मेरी बात वो सुन रहा है, क्योंकि वचन कहता है तू जब प्रार्थना करेगा तो तेरी कठिन बातों को जो तू नहीं जानता तब भी मैं उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने हमारे कान बनाए हैं। जब उसने कान बनाए हमारे सुनने के लिए, बाइबल कहती क्या वो खुद नहीं सुनता? वो सुनता है। तुम जब पताल में होंगे, तुम सोचो, तुम पताल की नीचे तक, सतहों तक चल जाओ, तब भी वो तुम्हारी बात सुन लेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब सवाल है, जब वो हमारे साथ है, उसने कान बनाए हैं, जो कान बनाने वाला है, जब हम बोलते हैं, उसने बोल भी हमारा बनाया है, वो सुनता है, तो क्या आपकी बात वो सुन नहीं रहा? वो सुन रहा है कलीसिया, वो सुन रहा है। अभी जो तुम चाहते हो रखो उसके सामने, रखो अपने मैटर उसके सामने रखो, विश्वास के साथ रखते जाओ। अब ये आपका मन है, रखते जाओ। अगर आप बीमार हो तो बीमारी के लिए मैंने तुम्हें जो पॉइंट समझाए थे उस विषय से याद करो, वो कितना सामर्थ्य है, कितना ताकतवर है, वो कितना शक्तिशाली है। जिसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिसने अंधे की आंखें खोल दी, आंखों को नया बना दिया, जो बनी नहीं थी, डेड थी, खत्म थी, उन आंखों को जो नहीं बनी थी उसने नया बना दिया। उन टांगों को जो लंगड़ी थी, जो दुनिया में लंगड़े का कोई इलाज नहीं, उसको पूरा नया बना दिया। वो मेरा परमेश्वर है। उसके सामने मेरे वचन है, जो मैं बोल रहा हूं उसके सामने रख रहा हूं। वो कहता है, वो परमेश्वर कहता है, मैं प्रभु के रूप में आया तुझे बचाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें मुक्त करने के लिए, पाप से, पाप की गुलामी से, शैतान से। उसने कोड़े खाए, उसने कील ठकवाए, उसने मार खाई, पवित्र लहू बहाया। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे किए गए। इसको विश्वास करो, वो सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर। जो भी रोग, उसको बोलो तू खत्म है, तू खत्म है। अगर आप किसी के लिए बोलना, उसके लिए बोलो खत्म है तू रोग। आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, बेटी है, बच्चा है, पत्नी है, पति है, कोई भी है, उसकी ओर ध्यान दो और परमेश्वर पर अपना मन लगाकर, उसको सर्वशक्तिमान जानकर
वो वचन से कभी नहीं बदलता, वो वचन से कभी नहीं बदलता। जब उसने अपना काम पूरा किया है, उद्धार का, चंगाई का, तुम्हें छुटकारा देने का, तो वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। बाइबल ये कहती है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, उसके वचन की बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। एक बिंदु मात्रा भी जो लिखी गई है उसका भी पूरा होना अवश्य है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा वचन कि हमारे लिए यीशु कोड़े खाए, शरीर तड़वाए, पवित्र लहू बहाए, पूरा शरीर तड़वाए और फिर अपना वचन दे, मेरे मार खाने से, कोड़े खाने से तुम्हारी बीमारियों को मैंने दूर कर दिया है, खत्म कर दिया है। इस वचन को फेथ करो, उस वचन को ब्रेन में लो, उसकी सामर्थ को जानो, उसकी ताकत को जानो। अपने मन को आंखें बंद कर अपने मन में उस सर्वशक्तिमान की ओर ध्यान दो और बोलो ये खत्म है, ये कैंसर खत्म है, ये HIV खत्म है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये यीशु ने कोड़े खाकर इस बीमारी को खत्म कर दिया। ए बीमारी, ए डायबिटीज, ए शुगर, ए पथरियों, ए मेरे शरीर में गांठे, बहनों की बच्चेदानी की गांठे, बहनों की ब्रेस्ट की गांठे, गले के रोग, थायराइड के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, कैंसर के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, ब्रेन ट्यूमर, बंद वेन्स, कोई भी रोग, बोल तू कुछ नहीं है, तुझे तोड़ दिया मेरे प्रभु ने, कोड़े खाकर तुझे खत्म किया। निकल मेरे शरीर से, निकल 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 आउट, तू खत्म है। तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तू मेरे जीवन पर राज करे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ए शैतान, ए नेगेटिविटी, ए गंदी आत्मा, ए दुष्ट आत्मा, तेरा अटैक, तेरी जुक्ति टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, मेरे पति से, मेरी पत्नी से। खत्म हो चुकी तेरी जुक्ति, खत्म हो चुका तेरा काम शैतान, खत्म हो चुकी है दुष्ट गंदी आत्मा, तेरा काम मेरे जीवन से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। उसका वचन अटल है, वो पूरा होता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ताकत का परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उसका वचन बदल नहीं सकता। जो खुदा ने कहा है वो पूरा होता है। यस यस रूजिंग ना बाबा बाबा। अगले 2-3 मिनट अन्य भाषा में बातें करो। लेब्रे संज्ञा ना बाबा, उब्रा ना यंद्रे बे बे बे, लोब्रो साकिया ना बाबा बाबा, लुब्रो सेम दिना बरी बरी संग्रह बरी बरी लदरी अंदर दी रिया साकना बाबा बाबा। अगले 1-2 मिनट अन्य भाषा में बातें करो खुदावंत से। रिया साकिया ना बे बे, लुब्रो साकिया ना बरी बे बे, उब्रा साकिया ना बरी संग्रह बे बे, रोज़ेंद्रे बेबी लीदरेंद्रे बेबी बाबा बेबी संद्रे रियासा ना दे बेबी बेबी। हर तरह का हालात जीरो है, जीरो कर दिया खुदा ने। विश्वास करो, कहो आंखों को खुल जाए, मोतिया खत्म हो जाए आंखों का, आंखों की रोशनी वापस आए, आंखों में पूरी रोशनी वापस आए। उसकी जीव शक्ति से वो मेरा परमेश्वर है, उसने मेरे लिए किया है, उसकी सामर्थ बड़ी है। जब वो लंगड़े चला सकता है, जब अंधों की आंखें खोल सकता है, मेरी आंखें क्यों नहीं कर सकता? मेरी आंखों का चश्मा क्यों नहीं उतार सकता? मेरे नाक की बड़ी हुई हड्डी को क्यों नहीं वापस वहां कर सकता? मेरे घुटने, मेरी हड्डियां टूटी जो, उसको क्यों नहीं नया कर सकता? वो कर चुका है। मेरे घुटनों का रोग, उसमें ग्रीस जो खत्म हो गई है, उसमें जो गैप आ गया है, घुटने नए हो चुके, उसकी सामर्थ्य से वो शक्तिशाली है, वो सामर्थ्य है, वो महान है, उसकी पावर बड़ी है। बाइबल उसने समुद्र को धोखा कर दिया, आसमान से खाना आता था, चट्टानों से पानी निकलता था। एलिया के द्वारा उसने विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। अलीशा के द्वारा उसने शूनेमिन के एक 12 साल के बेटे को जो मर गया था, अलीशा के द्वारा, अलीशा की प्रार्थना के द्वारा, अलीशा के वर्ड के द्वारा परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, वो बेटा भी जिंदा हो गया। जब अलीशा के द्वारा नमान कोड़ी, जब उसके शरीर पर कोड़ था, जबकि उसके पास करोड़ों रुपया था, वो बड़ा राजा था, बड़े राजा का सेनापति था, जब इतना करोड़ों रुपया उसका कोड़ को खत्म नहीं कर पाया, तो अलीशा के द्वारा परमेश्वर का एक वचन जो निकला उसके मुंह से, उसका कोड़ खत्म हो गया। जब 1 मिनट में कोड़ खत्म कर सकता है, 1 मिनट के लगड़े चला सकता है, गूंगों को बुलवा सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, ये हालात मेरे सर्वशक्तिमान खुदा के सामने कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान खुदा के सामने कुछ नहीं है। ये हालात मेरे सर्वशक्तिमान खुदा के सामने कुछ नहीं है। सब गंदी आत्माएं उसके सामने घुटना टेकती है। बाइबल कहती तुम ये विश्वास करते हो कि एक परमेश्वर है, ये विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती है और थरथराती है, डरती है उस खुदावंत से, क्योंकि वो भस्म कर देता है दुष्ट आत्माओं को, दुष्टों को,
कुकर्म करने वालों को, गंदे लोगों को वो कहता मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसका वचन बड़ा है, उसकी दया बड़ी है, वो सामर्थ्य है। उसे याद करो उस सर्वशक्तिमान खुदावंत को, वो कितना बड़ा है। अंगीकार करो वो काम कर रहा है, अंगीकार करो, उस पर विश्वास करके। अंगीकार का मतलब उसको अपने मुंह से बोलना, वो महान है, वो सामर्थ्य है, वो कर चुका है, क्योंकि वो सामर्थ्य है। यहां तुम हर हफ्ते, हर वीरवार, हर संडे बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनते हो, फेफड़ों में पानी भर जाता है। वो खुदा, उनके फेफड़ों में ड्रेनिंग करनी पड़ेगी, एक पाइप लगानी पड़ेगी पानी को निकालने के लिए, लंबा प्रोसीजर है। फेफड़े हील हो जाते हैं या नहीं हो जाते, वही परमेश्वर मुझसे हाथ रखवाता है, मेरे मुंह से शब्द बुलवाता है और फेफड़ों को नए कर देता है। वो खुदा है, वो सामर्थ्य है। 8 साल से बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, पक्की दवाई लगी जो 3 टाइम खाता है। दुनिया की कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर उसके फिट्स बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का एक वचन उस बच्चे की दवाई को बंद करवा देता है। वो तुम्हारा परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखो, उससे बात करो। तुम्हारे घर में क्लेश है, बोलो क्लेश की गंदी आत्माएं निकल जाए। तुम्हारे घर में गरीबी है, तुम्हारे काम काज नहीं चलते, तुम्हारे घर के हालात फाइनेंशियल खराब है, तो बोलो उस खुदा के सामने, वो दूर कर रहा है। जैसे तुम बोलोगे, जैसे उसके सामने रखोगे, वो तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा। वो तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, वो तुम्हें बरकत देगा, क्योंकि उसने कहा यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर उन पर चित्त लगाए, जैसे मैंने आज तुम्हें चित्त लगाने की शिक्षा दी है। आज मैंने तुम्हें चित्त कैसे लगाते हैं, उसके मन, उस पर कैसे मन लगाते हैं, उसके वचन पर, उसके सामर्थ पर कैसे मन लगाते हैं, क्योंकि महान है वो परमेश्वर, वो सामर्थ्य है। उसने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को सुनकर चौकसी से उस पर चित्त लगाए, तो मैं पृथ्वी की सारी जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तेरा हाथों का काम, धन्य होगे तेरे गायें पशु, बैल गायें पशु, धन्य होगी तुम्हारी कठौती, धन्य होगा तुम्हारा हाथों का काम, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कोई भी काम। उसने जब वर्ड दिया वो मुबारक होगा, तुम धन्य होगा, उसमें आशीष होगी, उस पर ब्लेसिंग होगी। वो खुदा महान है, लेकिन उसने कंडीशन दी है, जब तू मेरे वचन को चौकसी सुनकर मेरे ऊपर भरोसा करता है, डाउट नहीं करता, शक नहीं करता कि वो कर नहीं सकता, वो शक्तिशाली है, वो महान है, ऐसे उसे याद करो। आमेन। देखो मेरी तरफ, बहनों का सिस्टम थोड़ा ठीक था, भाई लोग ठीक हो जाओ। बाइबल के अंदर अगर हम देखें ना, तो सब कामों में लेडीज आगे थी। बाइबल के अंदर जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, क्या हुआ? वो काले, वो पीछे बैठाया करो ऐसे लोगों को, डिस्टर्ब करने वाले लोगों को। जो नए नए आते ना, जिनको समझ कम होती है, इनको पहले ही पीछे बैठाया करो। जाने दो, जाने दो, अब क्या कर रहे हैं आप लोग? जिनकी समझ इतनी बेचारों की, उनको क्या रोक रहे आप? उनको जाने दो बेचारों को। सुनो तो, देखो ध्यान से, इधर एक बात सुनो ध्यान से। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होना था, तो सबसे पहले कब्र पर कौन गई थी? औरतें गई थी। ये बात याद रख लो। दुनिया में आज भी देखते हैं तो बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। मन, औरत हो बंदा हो, एक ही चीज है हमारे पास। क्या है? एक ही चीज है हमारे पास, मन। चाहे औरत हो, मन तो मन ही है, लेकिन विषय ये आप कैसे लेते हो परमेश्वर की बात को। हालेलुया। कैसे लेते हो परमेश्वर की आप बात को? कैसे आप विश्वास करते हो? यह आप पर डिपेंड कर। बाइबल के अंदर
यीशु मसीह के पास भीड़ें आई, उनमें से कुछ चंगे हुए और बहुत सारे नहीं हुए। जो नहीं हुए थे वो आम थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आम मन था, खास मन नहीं था। पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं जीवन पाने की। पृथ्वी पर भी परेशान रहोगे बिना परमेश्वर से, और सबसे बड़ा लॉस करा लोगे तुम अपनी रूह का, अपनी आत्मा का, जिसको उद्धार मिलना, जिसको मोक्ष मिलना। दोनों तरफ तुम्हारा बड़ा लॉस हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही विषय है परमेश्वर, उसके साथ चलना। वो तुम्हें फिजिकल भी पृथ्वी के ऊपर ब्लेस करेगा। फिजिकल जीवन जो हम, ये शरीर हमारे पास फिजिकल शरीर है, स्पिरिचुअल तो हम अंदर है, ठीक है ना। हम काम का जिंदगी जीते हैं, लेन देन सब कार व्यवहार फिजिकल विषय, ठीक है। लेकिन याद रखना परमेश्वर उसमें भी तुम्हें ब्लेस करेगा और तुम्हें स्पिरिचुअल भी मोक्ष देगा, आमेन। जीवन देगा। इसलिए डाउट नहीं, फोकस। जब आप जुड़ रहे हो, ऐसे नहीं कुछ लोग बस ऐसे बैठे ऐसे अरे कुछ क्वालिटी बनाओ अपनी बॉडी की, फोकस बनाओ अपनी बॉडी का। क्या बनाओ? कुछ ऐसी सेटिंग से बात करो, उससे पता लगे आप उससे जुड़ रहे हो, क्योंकि हाव भाव से भी पता चलता है ना जुड़ा है बंदा। मैं देख रहा था कुछ लोगों को, क्योंकि मैं खुद तो नहीं, मैं जुड़ा ही हूं परमेश्वर से, लेकिन और जुड़ने के लिए मुझे आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। लेकिन मेरा काम था तुम्हें जोड़ना, ये अब मैं उसकी ड्यूटी कर रहा था तुम्हें जोड़ने के लिए, ठीक है, तुम्हें बढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखना, मैं कुछ लोगों को देख रहा था, कुछ लोग ऐसे कर रहे थे ना, खुशी चेहरे पर, ऐसा लग रहा था नूर है, खुशी है, ऐसे उससे बात कर रहे, ऐसे शब्दों को रख रहे। तो कुछ लोग सुटिया शरीर थले नू, थले आ माड़ी माड़ी जी इदा पता लगन भी जिदा फसे हैं इतने, जिदा वो भैन फटाफट उठियां खरे खत्म हो गई प्रेर। तो उन्होंने भी कदों निकली है, जाना है, उठना है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। कई चीजें ऐसी है ना मनुष्य नाम। हालेलुया। मैं इतनी डिटेल से क्यों समझाता रहता हूं लोगों को? क्योंकि मुझे आत्मा गवाही करता है। वो ऐसे समझाने से कई बार आम लोगों के भी अंदर ये बात बैठ जाती है। अगर मैं ऐसा अगुआ हूं, बड़ी बड़ी बातें बाइबल की वो खोल ये खोल बोलकर थोड़े ऊपर से निकल जाए, उसका क्या फायदा? आत्मा से वो बात करें जो आपके अंदर बैठ जाए, जिससे आपको समझ आए। चलो फिर से जुड़ो खुदा के साथ। जैसे मैंने आज प्रार्थना करना सिखाया आपको, तुम हर विषय में खुदा के सामने जा सकते हो। आप कर्जों के नीचे हो, आपके ऊपर केस है, तो खुदा है छुड़ाने वाला। उसने कहा मैं तुम्हें हर बुंदवाई से छुड़ाऊंगा। बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। बाइबल का ये जो वचन है, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, पूरी बाइबल में हिंदी में तुम अभिषेक अभिषेक पढ़ोगे, लेकिन अगर तुम इसको यूनानी या नहीं, इसको पुराने नियम में अगर हिब्रू में पढ़ोगे, तो हिब्रू में ये शब्द माशक है, माशक, अभिषेक शब्द मैशक। लेकिन जब ये शब्द हम यशाया का पढ़ते हैं, तो ये शब्द है सीमन, सीमन, जिसका अर्थ है जो अनुग्रह मैं तुम्हारे ऊपर करूंगा उससे मैं तुम्हारा हर जुआ तोड़ दूंगा। और बाइबल कहती यीशु की कुर्बानी, उसका शरीर तोड़या जाना, उसका पवित्र लहू बहाया जाना, ये था पूरे संसार के ऊपर अनुग्रह, ग्रेस, शीमन, जिससे उसने तुम्हारा हर जुआ तोड़ दिया है।
कोई कर्ज के नीचे तुम नहीं रह सकते, कोई शैतान के नीचे तुम नहीं रह सकते, किसी बुराई के नीचे तुम नहीं रह सकते। तुम्हारा मन किसी दुष्ट आत्मा का गुलाम नहीं रह सकता, तुम्हारी सोचे शैतानी गुलामी में नहीं जा सकती। गंदे थॉट्स, गंदी बातें वो तुम्हारे सोचों में आए, तुम्हारे विवेक में आए, उसने जुआ तोड़ दिया है, ये वाला तुम्हें फ्री कर दिया है। धन्यवाद करो इस बात के लिए कि यशायाह का वो वचन जो बाइबल में लिखा गया, वो 2024 साल पहले कुंवारी से पैदा होकर जो यशायाह ने 7 अध्याय और 9 अध्याय में भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह की, उसी को लिखा गया था। अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। मैं तुम्हें हर बंधुआई से, हर बंधन से छुड़ाऊंगा। उसने यीशु को कुर्बान करके, उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान करके, या खुद परमेश्वर पुत्र के रूप में पैदा होकर तुम्हारे लिए हर बंधन को, हर युए को तोड़ देता है। बोलो धन्यवाद प्रभु। ये जुआ टूट चुका है, ये कर्ज टूट चुका है, ये हालात टूट चुके हैं। मैं कर्जों से बाहर आ चुका हूं, मैं हालातों से बाहर आ चुका हूं। मेरा घर ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है। किसी भी प्रकार के आपके ऊपर केस हैं, वो केस तुम्हारे ऊपर बने नहीं रह सकते, क्योंकि खुदा ने जुआ को तोड़ा है, उस बंधनों को तोड़ा है, उन हालातों को तोड़ा है। बोलो ये खत्म है, मैं फ्री हूं। हर तरह की रुकावट, चाहे बिजनेस की, परिवार की, जहां तुम्हारे किसी से लेन देन है, तुम्हारे पैसे मरे हैं, खुदाबंद की सामर्थ उसके मन को बदल रही है, वो तुम्हारे पैसों को दे रहा है। तुम्हारे लिए जॉब के रास्ते खुल रहे हैं, तुम्हारे लिए खुदाबंद बिजनेस के रास्ते खोल रहा है। बोलो वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरे लिए कर चुका है, वो सामर्थ्य है, वो कर चुका है। मुझे ये आशीष वो दे चुका है, मेरे बच्चों में दे चुका है। वो हर बहन जिसके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, कुख बंद है, बोलो वो सर्वशक्तिमान है। उसका वचन कहता है यहोवा की ओर से बच्चे मिरास होंगे और गर्भ का फल जो यहोवा की ओर से इनाम है। हालेलुया। वो पेट का फल, गर्भ का फल उसकी ओर से दान है, उसकी ओर से इनाम है। वो हमें दान देता है, वो आशीष देता है। वो पूरी दुनिया में उसका ये नियम काम करता है। जो उस पर भरोसा करने वाले हैं इस रुकावट से बाहर आ जाते हैं, इस रुकावट से बाहर आ जाते हैं। उन्हें आशीष मिलती है, वो ब्लेस होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। बोलो आपने सुलेमान को बुद्धि दी, दाऊद राजा को सामर्थ्य दी, वो इतना आगे बढ़ा, मुझे सामर्थ्य बना चुके हो। सुलेमान से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जैसे बुद्धि और स्वभाव और मन और पेशेंस और शांति से भर चुके खुदावंद। मैं प्रार्थना वॉरियर बन चुका हूँ, मैं प्रेयर करने वाला बन चुका हूँ, मैं प्रेयर का योद्धा बन चुका हूँ, मैं वचनों को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुका हूँ। आज से खुदा तेरा आत्मा मुझे भरे, आज से तेरा आत्मा मुझे भरता रहे, रोज भरता रहे, रोज भरता रहे, रोज मुझ में काम करे। तेरा आत्मा मेरी सोचों में काम करे, रोज मुझे अपने से भरे। तेरा आत्मा मुझे रोज भरे। पवित्र आत्मा जी मुझे रोज भरो, पवित्र आत्मा जी मुझे रोज भरो, रोज मुझे यूज करो, रोज मेरे मन में काम करो, रोज मेरी सोचों में काम करो। यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा। लिब्रिजा रखो रिजम्बरे बीबी उब्रनारिये बीबी बीबी रिजा कर बीबी बीबी जंद्रे बीबी बीबी। वो टच कर रहा है तुम लोगों को, भर रहा है खुदाबंद तुम्हें अपनी पावर से, अपनी आत्मा से भर रहा है, उसकी सामर्थ्य से भर रहा है। वो तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है, वो तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है, अपनी सामर्थ्य से भर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है, 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 पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है। तुम सामर्थ्य से भर रहे हो, तुम सामर्थ्य से भर रहे हो, तुम जबरदस्त कनेक्टिविटी में बढ़ चुके हो। तुम्हारी हर बार जब तुम बैठोगे तुम्हारी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना बढ़ती जाएगी, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ती जाएगी। आज की ग्रेस, आज की प्रार्थना, आज के वचन तुम्हारी जिंदगी पर बड़ा फल ला चुके हैं, बड़ी बरकत ला चुके हैं, बड़ी आशीष ला चुके हैं। यह आशीष तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी, 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 ये बरकत तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी, ये बरकत तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी, ये आशीष तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी, ये बरकत तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी। हर शैतान के काम को तुम्हारी जिंदगी से तोड़ दिया उसने, हर शैतानी बीमारी को, हर हालात को खुदावंद ने तोड़ा है। आज उसको विश्वास करो, खुदा के काम को, उसके किए हुए काम को, उसके वचनों को याद करके उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करो और बोलो ये खत्म है, ये हालात खत्म है,
ये हालात खत्म है, ये खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुम्हें ये प्रार्थना करना समझाया, क्या किया? बाकी विषयों में इसी तरह आपने करते रहना है और इसी तरह से जुड़ना है जैसे आप जुड़े, स्पेशल।